एपिसोड 37 में हम देखते हैं जीहुन जुंग को कुछ खाने का सामान दे रहा था और बोल रहा होता है किस्मत ने हमें फिर मिला दिया। जुंग कहती है कोई बात नहीं, मैं रेन को ये फूड दे दूंगी। जीहुन कहता है ये गिफ्ट मैं तुम्हें दे रहा हूँ। जुंग कुछ समझ नहीं पाती है और पूछती है क्या तुम मुझे जानते हो। जीहुन बताता है कि उसने हेई के शूट वाले दिन उसको देखा था। वो उसको लिफ्ट के लिए भी ऑफर करता है, लेकिन जुंग मना करके चली जाती है। जुंग के जाते ही जीहुन अपना हार्ट बीट चेक करके सोचता है मुझे हो क्या रहा है। हम देखते हैं जुंग अपनी मॉम के बारे में पता लगाने उसी टाउन पे आती है जहाँ पे उसको बेच दिया गया था। वहाँ पे हम हेई को भी देख पाते हैं क्योंकि सारी ने उसको बताया था कि जुंग को बचपन में एक लेडी के पास बेच दिया गया था। वहीं दूसरी तरफ चियोन रेन से पूछ रही थी कि क्या तुमने जुंग से माफी मांग ली। रेन झूठ बोलती है कि उसने माफी मांगा, लेकिन जुंग उसको माफ करने के लिए रेडी नहीं है। चियोन कहती है उसे बहुत गहरी चोट लगी है, सही होने में थोड़ा टाइम लगेगा। वो पूछती है तुम ठीक तो हो ना। रेन ड्रामा करते हुए बोलती है मुझे बचाने वाला जीहुन था ना, ग्रैंडमा हमें उसको डिनर पे इनवाइट करना चाहिए। चियोन हाँ बोलती है। उसके बाद चियोन जीहुन को कॉल करके डिनर पे इनवाइट करती है। जीहुन अपने डैड और हान के सामने स्टाइल मारते हुए बोलता है देखा मैंने चियोन को इम्प्रेस करने में सफल हो गया, अब वो पक्का हमारे साथ बिजनेस करने के लिए हाँ बोलेगी। वहीं दूसरी तरफ चियोन पूछ रही थी क्या तुम जीहुन को पसंद करती हो। रेन इनडायरेक्टली हाँ बोलती है और जीहुन के साथ रिश्ता आगे बढ़ाने को बोलती है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें जुंग को दिखाया जाता है। वो उस लड़के से मिलने आई थी जिसने उस दिन सीन को रेन के साथ देखा था। जुंग उसको रेन और सेंगचुल की फोटो दिखाकर पूछती है ये दोनों थे क्या, लेकिन वो लड़का कहता है मैंने ज्यादा करीब से देखा नहीं था इसीलिए श्योर नहीं हूँ। उसकी ऐसी बातें सुनकर जुंग बेचारी निराश हो जाती है। वो कहती है रेन में सच का पता लगा कर ही रहूंगी, बस तुम वेट करो। हम देखते हैं हेई एक लेडी के पास आती है जिसको जुंग की अडॉप्टेड मॉम के बारे में पता था। वो लेडी पूछती है तुम्हें उसके बारे में क्यों जानना है। हेई पूछती है क्या उसकी एक गोयुन नाम की बेटी थी। वो लेडी कहती है उसकी एक बेटी थी। सीन यहाँ पे कट होकर हमें जुंग को दिखाया जाता है। वो सॉन्ग को खाना खिला रही थी, लेकिन उसे मीट खाना पसंद नहीं था इसलिए मना कर देती है। तभी जुंग को हान कॉल करता है पर जुंग कॉल नहीं उठाती है, जो देखकर सॉन्ग कॉल रिसीव करती है और थोड़ी देर बात करने के बाद जुंग को फोन पकड़ा कर चली जाती है। जुंग पूछती है तुमने मुझे कॉल क्यों किया है। हान कहता है मैंने बस तुम्हारी मॉम के बारे में पता करने के लिए फोन किया था, लेकिन तुम्हारी वॉइस से पता चल रहा है कि वो तुम्हें अभी तक नहीं मिली है। फिर वो कहता है प्लीज तुम ऐसा प्रिटेंड करो कि उस दिन मैंने तुमसे कुछ कहा नहीं था ताकि हम दोनों को ऑकवर्ड फील ना करना पड़े। वहीं दूसरी तरफ हम हेई को देखते हैं। उसे भी जुंग के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया था क्योंकि उस लेडी को ना तो जुंग के बारे में पता था और ना ही उसकी एडॉप्टेड मॉम के बारे में। फिर भी हेई उसे कुछ पैसे देकर बोलती है अगर तुम्हें कुछ पता चले तो प्लीज मुझे बताना। हम देखते हैं अगले दिन जुंग काम पे आती है और चियोन को थैंक्स बोलकर कहती है ये ड्रेस आपने मुझे गिफ्ट किया था मेरे भाई सीईओ बनने के लिए। चियोन कहती है ये तुम क्या बोल रही हो। फिर वो कुछ सोचकर हंसते हुए अंदर चली जाती है। जुंग को पता चल जाता है कि हान ने उससे झूठ बोला था, इसलिए वो हान को फोन करके बहुत डांटती है। उसके बाद वो एक सेमिनार पे आती है जहाँ पे उसको जीहुन मिलता है। जुंग कहती है अरे तुम तो वही हो ना जिसने रेन को बचाया था। जीहुन उसे अपना नाम बताकर काट देता है। जुंग पूछती है तुमने ये सब सेटअप क्यों किया है। जीहुन कहता है पहले आराम से बैठ जाओ। फिर वो बहुत सारे डिशेस उसके सामने रख जाता है। जीहुन कहता है इसे टेस्ट करके मुझे बताओ कैसा है, ये हमारी कंपनी का प्रमोशनल इवेंट है। अब हमें एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि रेन की बातें जुंग ने सुन लिया था जब वो अपनी मॉम को बता रही थी कि जीहुन को वो फंसाने में कामयाब हो रही है। जुंग ये भी समझ जाती है कि जीहुन उसको पसंद करता है। जीहुन कहता है मैंने तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट्स भी लाया है, उसे लेकर ही जाना। वहीं दूसरी तरफ रेन अपनी मॉम को बता रही थी कि जीहुन उसको पसंद करता है क्योंकि उसने जीहुन को एक गिफ्ट खरीदते हुए देख लिया था। उसकी बातों से रेन को यह लगा कि जीहुन उसके बारे में ही बात कर रहा है। दोनों माँ बेटी इससे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उनको लग रहा होता कि अब तो उनकी लॉटरी लगने वाली है।
थोड़ी देर बाद जुंग वापस काम पे आती है तो रेन और बाकी सब उसके हाथ में फ्लावर्स और गिफ्ट देकर पूछते हैं ये क्या है। जुंग कहती है किसी ने मुझे दिया है। रेन गिफ्ट देकर पूछती है ये क्या है। जुंग कहती है खुद ही देख लो। फिर वो मन ही मन सोचती है अब तुम रेडी हो जाओ रेन, तुम्हें मैं कुछ भी हासिल करने नहीं दूंगी। रेन पूछती है ये किसने दिया है। जुंग कहती है ड्रीम फूड का सीईओ का बेटा जीहुन ने दिया है, उसने मुझे इवेंट पे इनवाइट किया था। रेन गिफ्ट को देखकर शॉक्ड हो जाती है क्योंकि ये तो वही गिफ्ट थी जो उसने देखा था। वो कहती है तुम एक बच्ची की माँ हो फिर भी उसको सीड्यूस कर रही हो। जुंग कहती है तुम्हें क्यों जलन हो रही है, क्या तुम उसको पसंद करती हो। ओ गॉड, पहले तो तुमने मेरे पति को छीन लिया, अब जीहुन के लिए तुम उसको छोड़ रही हो। लेकिन सॉरी हाँ, जीहुन तो मुझ पे फिदा है। रेन कहती है सपने देखना बंद करो, वो कभी भी तुमको पसंद नहीं करेगा। लेकिन जुंग उसको छोड़ती नहीं है और जमकर सुनाती है और कहती है अब तुम्हें पता चलेगा जब हमारे पसंद का लड़का हमसे दूर होता है तो कैसा फील होता है। और इसी के साथ एपिसोड 37 खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।